अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2024 जो कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आएगी, इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा नियमावली में बड़ा बदलाव करते हुए शैक्षिक योग्यता में बदलाव कर दिया गया है। लाखों छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लग चुकी हैं। साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी चेंजमेंट हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण डिटेल देने वाला हूँ कि आखिर क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या अब शैक्षिक योग्यता आपकी भर्तियों में टीजीटी पीजीटी के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग जानते होंगे कि अभी तक जो भी टीजीटी पीजीटी की भर्तियां हुई हैं या होती रही हैं, वो सब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होती रही हैं। अब ये भर्तियां नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होगी, जो कि फ़िलहाल प्रक्रिया अधीन है। अभी चल रहा है जनवरी लास्ट और उम्मीद है कि फरवरी तक नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाएगा। गठन होने का मतलब है यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य आ जाएंगे। ये केवल उम्मीद है, ज़रूरी नहीं कि आ ही जाएं, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से आप लोग समझ रहे हैं कि जिस स्लो स्पीड से चल रही है, उसको देखते हुए अभी 100% कहना कि फरवरी तक आयोग बन जाएगा मुश्किल है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर बदलाव क्या हुआ, उसके बाद बाकी चीज़ों पर बात करें कि आखिर नया विज्ञापन कब तक आ पाएगा। तो देखिए, आज का ही समाचार पत्र है हिंदुस्तान, जहां पर अपडेट दिया गया है कि स्नातक में अब 45% से अगर आपके कम अंक हैं तो आप टीजीटी बायो और विज्ञान में शामिल नहीं हो पाएंगे, मतलब भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें, अभी तक यूपी टीजीटी भर्ती में कोई भी बाध्यता नहीं थी परसेंटेज की, चाहे आपका 50% हो, चाहे 45% हो, चाहे आपका 40% हो, चाहे आपका 35% है। यानी अगर आप ग्रेजुएशन क्वालिफाई हैं, पास हैं और अब बीएड किया हुआ है, तो आप टीजीटी में शिक्षक बन सकते थे। और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल अब ये बाध्यता लगा दी गई है। तो उसी के बारे में देखो दिया गया कि स्नातक में कम से कम 45% अंक लाना जरूरी होगा। अब आप लोग जानते हैं बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्नातक में 45% भी नहीं आ पाता है। तो जिसका भी 45% से कम होगा वो आवेदन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र छट जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी कुछ बदलाव किया गया है, वो आप यहाँ पर समझिए। देखिए, बताया गया कि प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी विज्ञान और टीजीटी जीव विज्ञान विषय की अर्हता में संशोधन कर दिया गया है। टीजीटी जीव विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होना जरूरी है। तो ये यहाँ पर टीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। अब आप लोग ये भी जानते होंगे कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी के साथ केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता, कोई और सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाया जाता है, या अभ्यर्थी अपने मन से कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेता है। तो ऐसे भी अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल नहीं हो पाएंगे। वही अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे जिन्होंने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री लिया होगा। तो यहाँ पर भी अभ्यर्थी छटेंगे। इसके अलावा जो टीजीटी साइंस है उसमें भी देखिए क्या बदलाव किया गया है। लिखा है कि टीजीटी विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय के साथ स्नातकोत्तर या स्नातक, साथ में बीएड होना अनिवार्य है। तो मुझे लगता है विज्ञान में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले भी था और अब भी है, लेकिन हाँ 45% की बाध्यता ज़रूर लग चुकी है। आगे देखिए, बताया गया है कि ये सब इसलिए हुआ है, इसलिए बदलाव किया गया है क्योंकि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन का आदेश जारी किया गया है। तो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के बदलाव से ये सारी चीज़ें बदलेंगी।
देखिए नीचे बताया गया है कि पहले टीजीटी बायो करने के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे जो जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान से स्नातक किया हो, यानी जंतु या वनस्पति से स्नातक जरूरी था, लेकिन अब यहाँ पर केमिस्ट्री भी जोड़ दिया गया, केमिस्ट्री भी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसी प्रकार टीजीटी विज्ञान की अर्हता में बदलाव किया गया है, अब गणित में से स्नातक वाले भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, तो यानी गणित जो लिया उनको भी मौका मिल जाएगा आपका। तो कुछ को फ़ायदा भी होगा, कुछ को नुकसान भी यहाँ पर होगा। आपको बता दें कि अभी यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो 45% की बाध्यता केवल विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के लिए है क्यों, या फिर बाकी विषयों के लिए भी है, जैसे कि हिंदी, गणित और जो भी विषय टीजीटी में होते हैं उसमें। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये बताया जा रही है कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में संशोधन हुआ है, तो अगर अधिनियम में संशोधन होगा तो मुझे लगता है सभी भर्तियों के सभी पदों के लिए होना चाहिए, एक या दो विषयों के लिए ये क्यों हुआ है। आपको क्या लगता है, अपने विचार कमेंट बताइएगा। हालांकि अभी इसका जो ऑफिशियल विभागीय आदेश होता है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, केवल समाचार पत्र की कटिंग है। अगर विभागीय आदेश प्राप्त होता है तो उसमें ज़्यादा स्पष्टीकरण मिल पाएगा कि आखिर ये सभी विषयों में लागू होगा या केवल इन्हीं दो विषयों में लागू होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, अभी 1-2 दिन का हो सकता है, 1-2 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएं। आपको बता दें कि जीव विज्ञान विषय हाई स्कूल लेवल पे अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, वो विज्ञान में ही समाहित है। और काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि जो जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हैं वो टीजीटी साइंस में जीव विज्ञान को शामिल करने की मांग कर रहे थे, और उनका कहना था कि जीव विज्ञान की अलग से भर्तियां ना निकाली जाएं, साइंस में ही इंक्लूड कर दिया जाए, और जो जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी हैं उनको साइंस पद के लिए ही एलिजिबल मानते हुए किया जाए। ये मांग चल रही थी, ऐसा इसलिए लोग मांग कर रहे थे क्योंकि अभी हाल ही में देखा होगा कि विज्ञान विषय में पद ज़्यादा आते हैं और जीव विज्ञान विषय में पद कम आते हैं। तो ये छात्र मांग करने लगे थे कि जीव विज्ञान को विज्ञान में समाहित करके कंबाइंड पद बना दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए उसी में, और एक साथ भर्ती किया जाए। तो फिलहाल ऐसा तो नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर जो है अब ये चीज़ बदलाव किया गया है। इससे काफ़ी सारे जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी हैं वो नाखुश भी हैं। इनका कहना है कि जीव विज्ञान में वैकेंसी कम आती है, विज्ञान में ज़्यादा आती है, जबकि पढ़ाना दोनों शिक्षकों को पढ़ाना होता है सेम चीज़। तो ये चीज़ इनकी है। अब बात कर लेते हैं क्या ये पुरानी भर्तियों में लागू होगा, तो जी नहीं, पुरानी भर्तियों में लागू नहीं होगा। अब आने वाली जो भी भर्तियाँ होंगी उस पर ये लागू होगा। टीजीटी 2024 की जो भर्ती होगी संभवतः उसमें चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, 2022 वाली जो भर्ती है उसमें इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब उसी के अनुसार सारी चीज़ें होंगी। नया विज्ञापन 2024 का कब आएगा इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी 2022 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं हुई है। उसकी परीक्षा हो जाए, भर्ती हो जाए, उसके बाद ही नई भर्ती आएगी। फिलहाल पद तो बहुत ज़्यादा खाली हैं, लगभग टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद खाली हैं एडेड माध्यमिक विद्यालयों में, लेकिन फिलहाल अभी भर्ती नहीं आएगी क्योंकि अभी पुरानी भर्ती पेंडिंग में है। और पुरानी भर्ती की परीक्षा कब होगी ये संभवतः चुनाव के बाद ही पॉसिबल होगा, अभी चुनाव के दौरान या बोर्ड परीक्षा के दौरान पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बताना चाहेंगे जो भी अभ्यर्थी यूपी टीजीटी या एलटी ग्रेड साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारे यहाँ इसका रिकॉर्डेड कोर्स जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हिंदी मीडियम में कोर्स है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बहुत ही सस्ते दाम में आपको रेट मतलब कोर्स मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, सभी विषयों के टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ अवेलेबल है। टीजीटी के चाहे जो भी विषय आप लेना चाहें सब विषय अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आप एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ऐप को यूज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।